और बात पश्चिम एशिया के उस इलाके की जो बीते 150 दिनों से ज्यादा समय से एक युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है। इजराइल गाजा युद्ध को 152 दिन अब हो चुके हैं। अब तक दोनों ओर के 31,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिनमें 3,000 से ज्यादा लोग गाजा में इजराइल की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। लेकिन इस युद्ध के अंत का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। इस बीच इस युद्ध का असर लाल सागर से लेकर अरब सागर तक नजर आ रहा है। गाजा पर हमले से नाराज हूती विद्रोही यमन से लगातार इजरायली ठिकानों को तो निशाना बना ही रहे हैं। लाल सागर से लेकर अरब सागर तक गुजर रहे कई व्यापारिक पश्चिमी देशों के जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे जहाजों की रक्षा के लिए और चालक दलों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक गश्त करती है। और ये तस्वीरें भारतीय नौसेना के कल के ही एक बचाव अभियान की है। कल अदन की खाड़ी में एक कार्गो शिप यानी मालवाहक जहाज हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमले का निशाना बना, जिसमें शिप में आग लग गई और उसके चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बारबाडोस के झंडे वाले इस जहाज MV ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुए हमले में मरने वालों में 2 फिलीपींस के नागरिक और एक वियतनाम का नागरिक है। आग लगने के कारण चालक दल के बाकी 20 सदस्यों को शिप छोड़कर छोटी लाइफ बोट में समंदर में उतरना पड़ा। इस हमले के तुरंत बाद अदन की खाड़ी में गश्त लगा रहे भारतीय नौसेना के जहाज INS कोलकाता सक्रिय हुआ। जहाज पर मौजूद नौसैनिक तुरंत हमले का निशाना बने जहाज तक पहुंचे और चालक दल के 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। बचाए गए लोगों में एक भारतीय नागरिक भी बताया जा रहा है, 15 फिलीपींस के हैं और 4 वियतनाम के नागरिक हैं। फिलीपींस के 2 नागरिक गंभीर तौर पर घायल भी हुए। नौसेना ने यह कार्रवाई बड़ी तेजी के साथ की, जिसके लिए उसकी काफी सराहना की जा रही है। INS कोलकाता पर मौजूद हेलीकॉप्टर से समंदर के बीच से सभी लोगों को सुरक्षित ऊपर निकाल लिया गया। जिन जख्मी लोगों को हेलीकॉप्टर से नहीं निकाला जा सका, उन्हें निकालने के लिए INS कोलकाता से छोटी नौकाएं भेजी गई, जो उन्हें सुरक्षित निकालकर ले आई हैं। निकाले गए सभी लोगों का पहले शिप पर मौजूद नौसेना की मेडिकल टीम ने इलाज किया और फिर तुरंत करीब के जिबूटी देश ले जाया गया, जहां उनके लिए एम्बुलेंस पहले से ही तैयार थी। सभी को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिस हमला हुआ वो चीन से स्टील लादकर, जिस शिप पर हमला हुआ वो चीन से स्टील लादकर सऊदी अरब के जेद्दा जा रहा था। While we were going, we sent a helicopter. The helicopter found the crew in the life raft. Then we used the helicopter and we pull up 8 people, and then we send our boat because some people are very injured, so they cannot come by helicopter. So we sent 2 boats and we put them in the boat and brought them to the ship. हमारे सैनिकों, हमारे जवानों ने, भारतीय नौसेना के इन जवानों ने बहुत ही जाबाजी का काम किया है। खास बात यह है कि अभी तक हूती विद्रोहियों ने जितने भी हमले किए उनमें किसी की मौत नहीं हुई थी। ये पहली बार है कि उसके हमले में इतने घातक हमला हुआ। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता के मुताबिक उसने इस शिप पर हमला इसलिए किया क्योंकि यह अमेरिका का है, जो इजराइल का समर्थक देश है। लेकिन शिप के मालिकों ने इस बात से इनकार किया और इसे लाइबेरिया का व्यापारिक जहाज बताया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने हूती विद्रोहियों से इस तरह के हमलों को तुरंत बंद करने की अपील की है। उधर हूती विद्रोहियों का कहना है कि उसके हमले तभी रुकेंगे जब गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल अपनी कार्रवाई बंद कर देगा। लेकिन इसकी सूरत दिखती नहीं है। दोनों ही पक्षों एक दूसरे पर इतनी शर्तें रख रहे हैं कि दोनों के लिए उन्हें मानना मुश्किल हो रहा है। इजराइल चाहता है कि उसके सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। उधर हमास चाहता है कि पहले इजराइल कार्रवाई रोके। इस बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी चल रही हैं। ताज़ा कोशिशों के तहत मिस्र की राजधानी कायरा में हमास और मध्यस्थ पहुंचे हुए हैं, लेकिन इजराइल अभी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक इजराइल पहले उसे बंधक बनाए गए लोगों के जीवित होने को लेकर ठोस आश्वासन चाहता है। BBC के मुताबिक रमजान के करीब युद्ध विराम की एक संभावना दिखती है। इसके तहत 6 हफ्ते का युद्ध विराम हो सकता है और इस दौरान हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और बदले में इजराइल अपनी जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जैसा पिछली बार जब युद्ध विराम हुआ था दोनों के बीच तब हुआ था। जानकारी के मुताबिक युद्ध विराम की डील को अंजाम देने के लिए कतर और अमेरिका के प्रतिनिधि भी काहिरा इस वक्त पहुंचे हुए हैं।
दरअसल युद्ध विराम की मांग ने तब से और जोर पकड़ा जब हफ्ते भर पहले गाजा सिटी के अंदर एक राहत काफिले के आसपास जमा हुई भीड़ पर हमले में 112 लोगों की मौत हो गई। हमास ने आरोप लगाया कि खाना पाने की कोशिश कर रहे आम नागरिकों को इजराइल ने निशाना बनाया था, लेकिन इजराइल ने हमले में अपना हाथ धोने से इनकार कर दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी शुरुआती समीक्षा में ये साफ हो गया है कि हमने राहत से जुड़े काफिले पर कोई हमला नहीं किया। इजराइल के मुताबिक इस हमले की एक एक्सपर्ट कमेटी निष्पक्ष और पेशेवर जांच भी करेगी, जिसके बारे में आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा। वैसे हमले में अपना हाथ न होने की इजराइल की दलील पर सवाल उठे हैं। जो भी हो, ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और पूरी दुनिया के लिए आफत की नई वजह बनी ये लड़ाई खत्म हो जाए, शांत हो जाए और आम व्यक्ति भी चैन की सांस ले सके।